Hello everyone, good morning. My name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Structural Analysis 2 with subject code 3150614, which is offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today I am going lecture topic moment distribution method, portal frame with side sway, problem number 2. Example 2, ABCD is portal frame subjected to load of 30 kN per meter acting uniformly on the vertical column AB. The support A and D are hinged. So in figure, analyze the frame, draw bending moment diagram. All members have rigid flexibility. A to B UDL है 30 kN per meter. B to C कोई लोड नहीं है और C to D भी में कोई भी लोड नहीं है, 8 मीटर है. फ्रिक्शन मोमेंट MF AB is equal to minus WL square by 12 minus 30 into 8 square divided by 12. तो MF AB is equal to minus 160 kilonewton into meter. MF BA is equal to plus WL square by 12 is equal to plus 30 into 8 square divided by 12. MF BA is equal to plus 60 kilonewton into meter, 160. MF BC यहाँ कोई भी लोड नहीं दिया है फ्रेम में, तो यहाँ पे मोमेंट 0. CB में भी मोमेंट 0 और CD यहाँ भी कोई भी लोड नहीं दिया है, तो MF CD is equal to 0, MF DC is equal to 0. अब स्टेप नंबर सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन करने के लिए आपको जॉइंट चेक करना है. तो जॉइंट ए, जॉइंट बी और जॉइंट सी. जॉइंट बी के 2 मेंबर है, बी ए और बी सी, और जॉइंट सी के भी 2 मेंबर है, सी बी और सी डी. अब हम बात कर रहे हैं मेंबर बी ए की, और मेंबर बी ए, बी से हम ए की तरफ जाएंगे, और जॉइंट जो है सपोर्ट जो है वो हिंज सपोर्ट है, ये वाला. तो जो हिंज और सिंपल है तो 3/4 EA/L, और जो जॉइंट रिजिड है या फिक्स जॉइंट है तो यहाँ पे हम लिखेंगे EA/L. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है रिलेटिव टिफनेस 3/4 EA/L इज इक्वल टू 3/4 EI, लेंथ है 8. तो आंसर हो गया हमारा 0.0937 EI. और बी से सी जो जाएंगे हम, तो सी जो है वो रिजिड जॉइंट है, तो EI/L 8 0.125 EI. ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो 0.218 EI. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मतलब 0.0937 EI डिवाइड बाय 0.218 EI. आंसर हो गया हमारा 0.43. सेम कैलकुलेशन हम BC का करेंगे, 0.125 EI डिवाइड बाय 0.218 EI इज इक्वल टू 0.57. तो जो जॉइंट बी है उसका मेंबर 2 है, BA और BC, और दोनों का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो 1 हो गया. ठीक है, सेम जॉइंट सी की बात कर रहे हैं अभी हम. जॉइंट सी बी
और मेंबर उसका है सी डी, सी बी और सी डी। सी बी है वो रिजिड जॉइंट है तो ई आई बाई एल, तो 0.125 ई आई। और सी डी जो है वो एंड है, फार एंड हिंज है, सिंपल है, तो 3/4 ई आई बाई एल। तो 3/4 ई आई बाई एल, एल है 4, 3 ई आई बाई 16, तो 0.1875 ई आई। ठीक है, तो ये दोनों का हम टोटल करेंगे तो 0.312 ई आई, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए 0.125 ई आई डिवाइड बाई 0.312 ई आई, आंसर हो गया 4, और यहाँ पे आंसर हो गया 0.6। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है बी ए का 0.43, बी सी का है 0.57, सी बी का है 0.4 और सी डी का है 0.6। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल करेंगे तो भी 1 होना चाहिए, जॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। अब नॉन स्वे एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद स्वे फोर्स कैलकुलेशन करेंगे, देन स्वे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉन स्वे जो हम सबसे पहले मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में करते थे फ्रेम के एग्जांपल में, वो सेम कैलकुलेशन करना है, कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी सी और डी हमने पॉइंट रख दिया, उसके मेंबर ए बी, बी ए, बी सी बी, सी डी और डी सी। जो ए बी है उसकी फिक्सन मोमेंट है -160 + 160, बी सी की मोमेंट 0 0 0 0, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43, 0.57, 0.4, 0.6। अब हमें ये इतनी वैल्यू पुट करने के बाद देखना है कि फ्रेम के दोनों एंड कैसे, फिक्स एंड है, दोनों एंड फिक्स है, तो हमें यहाँ सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और सिंपल है तो हमें उसे बैलेंस करना है और 0 करना है। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है ही, सिंपल है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पे मोमेंट ए पे -160 है, तो हमें उसकी अपोजिट साइन की मोमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, क्योंकि मोमेंट सिंपल एंड पे 0 मिलती है। तो +160, तो ये हो गया 0, उसकी आधी मोमेंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है +80, उसके बाद यहाँ से आपको टोटल लगा देना है। यहाँ भी मोमेंट होती है तो यहाँ भी हम सेम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 240 0 0 0 0। अब हमारा कैलकुलेशन जो हम पहले करते थे ऐसे सेम कैलकुलेशन करना है यहाँ से कि 240 + 0, तो आंसर है 240। तो अब नेक्स्ट हम आंसर लिखेंगे उसके अपोजिट साइन के साथ, -240 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.43, तो आंसर है -102.86। सेम कैलकुलेशन करेंगे -240 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.57, तो उसका आंसर आएगा -137.40। फिर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब 0 0 0। अब उसके बाद आपको देखना है यहाँ से जो ए एंड है वो कैसा है, सिंपल है तो मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगी, अदरवाइज जो फिक्स है तो यहाँ पे उसकी आधी मोमेंट ट्रांसफर होगी विथ साइन। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, फिक्स है लेकिन कुछ मोमेंट नहीं है तो 0, यहाँ पे आधी मोमेंट ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो -137.14 है, उसकी आधी मोमेंट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे होगा -68.57 और यहाँ पे 0। फिर ये दोनों का कैलकुलेशन करना है हमें, -68.57 + 0, तो आंसर है -58.57। तब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइन लगे, 68.57 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.4, तो आंसर है +27.43। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है, 68.57 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.6, तो आंसर आया हमारा +41.40। कैलकुलेशन सेम हमें आगे करना है, यहाँ कोई मोमेंट नहीं है, यहाँ उसकी आधी ट्रांसफर होगी, यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि एंड सिंपल है। तो फिर अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें।
0 प्लस 13.71 आंसर है 13.71, तो माइनस 13.71 इंटू 0.43 तो आंसर है माइनस 5.88, माइनस 13.71 इंटू 0.57 तो आंसर है माइनस 57%। सेम साइकिल हमें 0.0 कैलकुलेशन ना आ जाए तब तक करना है, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ एक बार टोटल यहाँ लगा दिया, अब यहाँ से हम फिर से टोटल लगाएंगे 0 0 0 0 0 0 प्लस 240 माइनस 102.86 माइनस 5.88 माइनस 0.34 तो आंसर हो गया प्लस 130.90। सेम यहाँ पे हमें टोटल लगाना है तो आंसर हो गया 1 माइनस 130.90। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करना है और टोटल लगाना है, यहाँ पे टोटल करना है और यहाँ पे 0 ही, ठीक है। तो हो गया सब टोटल और फाइनल मोमेंट हमें यहाँ पे जो मिली है नॉन स्वे की, ए बी की 0, बी ए की प्लस 130.90 और बी सी के माइनस 130.90, सी बी की है माइनस 40.63 और सी डी की है प्लस 40.63 ओरिजिनल। अब हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये जो मोमेंट है उसका सम कर देंगे और ये जो मोमेंट है उसका सम कर देंगे तो हमें मोमेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। समेशन एम बी इज इक्वल टू 0, तो एच ए 0 प्लस 130 और माइनस 30 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 तो आंसर हो गया माइनस 103.6375 किलो न्यूटन, ठीक है। अब एच डी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 43.63 है प्लस 0 डिवाइड बाई 4 तो 10.95, तो फोर्स एक्टिंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड, लेफ्ट साइड फोर्स कितना हो रहा है तो कि एक यूडियल और ये रिएक्शन दो लेफ्ट साइड हो रहा है, सॉरी राइट साइड हो रहा है और जो एच डी एच ए है वो लेफ्ट साइड हो रहा है, तो उसमें से बात करेंगे। तो 30 इंटू 8 प्लस 10.95 तो टोटल इतना हो गया। नेट स्वे कितना हुआ तो 250.90 माइनस 103.63 तो टोटल राइट साइड 147.27 नेट स्वे। ये कैलकुलेशन हमें आगे फाइनल स्वे कैलकुलेशन में करना है, ठीक है, फाइनल मोमेंट में। As per sway force is toward right column AB and CD will be rotated clockwise direction, there will be induced anti-clockwise moment. ये जो मोमेंट है वो कॉलम की राइट साइड को क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब यहाँ से जो लोड फ्रेम में लोड जो दिया है, ये लोड जो फ्रेम में राइट साइड लग रहा है, तो अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है उसमें हमें मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेना है माइनस नेगेटिव, और जो लोड आपको ऐसे दिया है लेफ्ट साइड तो आपको लेना है पॉजिटिव, ठीक है। तो जो कॉलम हेड है उस पे मोमेंट आएगी, दोनों एंड हिंज है तो 3EI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर, 3EI डेल्टा अपॉन L1 स्क्वायर। तो कैलकुलेशन किया तो आंसर हमारा है वो हमें मिल रहा है 1/8 स्क्वायर जम 1/4 स्क्वायर, तो 64/42। तो यहाँ से हम जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 64 यहाँ पे और 16 यहाँ पे, तो BA इज इक्वल टू माइनस 16 और BCD इज इक्वल टू 64। अब दोनों एंड हिंज है तो यहाँ कोई मोमेंट रखने की जरूरत नहीं है, इसके अगले एग्जाम्पल में फिक्स एंड है वही मोमेंट हम पुट करेंगे, ठीक है। तो BA की जो मोमेंट है वो -60 है और CD की जो मोमेंट है -64 है,
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमें रखना है, सेम मेंबर सब पुट करना है, और जहाँ पे फिक्सेंड है उसकी मोमेंट हम पुट करेंगे बी ए और सी डी। ठीक है, अदरवाइज आपको ऐसा करना पड़ता है कि जब दोनों एंड फिक्स है तो यहाँ भी आपको मोमेंट रखना है और यहाँ भी मोमेंट रखना है, जैसे कि अगले एग्जांपल में हमने किया था। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में तो 0 - 16 0 0 - 64 0, उसके बाद आपको कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना है। -16 + 0 = -16। अब कैलकुलेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हम पॉजिटिव लिखेंगे। 16 + 0.43 तो आंसर है प्लस 6.86। 16 इंटू 0.57 तो आंसर है प्लस 9.14। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है। 0 - 64 तो आंसर है -64। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन जो करेंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 इंटू 0.4 तो आंसर है 25.64। 64 इंटू 0.6 तो आंसर है प्लस 38.14। अब यहाँ से इसकी मोमेंट ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि एंड सिंपल है और यहाँ कुछ मोमेंट नहीं है, तो यहाँ भी कुछ मोमेंट ट्रांसफर, यहाँ से इसकी मोमेंट आधे ट्रांसफर होगी क्योंकि एंड रिजिड है। यहाँ से आधी ट्रांसफर होगी, एंड रिजिड है। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि एंड सिंपल है। यहाँ पे ट्रांसफर होगी लेकिन यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन यहाँ से आपको करना है और यहाँ से करना है। 0 + 12.18 तो आंसर है प्लस 12.18। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अपोजिट साइन से करेंगे तो -12.18 इंटू 0.43 तो आंसर है -5.49। -12.18 इंटू 0.57 तो आंसर है -7.13। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे प्लस 4.57 + 0 तो आंसर है प्लस 4.57। तब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ हम उसके नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4.57 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर 0.4 तो जो आंसर है वो है -1.83 और -4.57 से मल्टीप्लाई करेगा 0.2 -2.74। तो ये सेम प्रोसेस करना है आपको, ये दोनों का फिर से डिफरेंस लेना है। सेम यहाँ पे करना है कैलकुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। फिर आपको आधा ट्रांसफर करना है फिक्स एंड पे। ठीक है, फिर ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, ये दोनों का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर ये आएगा। फिर कैलकुलेशन यहाँ से आपको आधा ट्रांसफ़र करना है, उसके बाद आपको फिर से डिफरेंस लेना है ये दोनों का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये आया। उसके बाद आपको टोटल करना है, यहाँ से टोटल लगाना है 0 - 40.53 + 40.54 + 21.18 - 21.18 और 0। तो ये टेबल होने के बाद ये हो गया फाइनल मूवमेंट आती है यहाँ पे स्वे एनालिसिस की। ठीक है, पहले हमने किया था वो नॉन स्वे एनालिसिस का था। ठीक है, अब हम करेक्शन करेंगे हॉरिजॉन्टल, यहाँ से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स HA = 0 - 40.53 / 8 तो आंसर है -1.875 -26.18 + 0 तो ये कैलकुलेशन करना है, यहाँ से वैल्यू लेना है / 4 माइनस, तो दोनों का टोटल करेंगे तो 8.3625। ठीक है,
अब हम ये हो गया एक चुल नॉन स्वे और एक चुल स्वे। ये टेबल आपको बनाना है, यहाँ पे लिखना है। और नंबर 1 स्वे जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 8.362 सेकंड। एक चुल स्वे जो हमने पहले फाइंड आउट किया था 147.20, फिर नॉन स्वे मोमेंट, फिर फाइनल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्वे एनालिसिस के हिसाब से जो मोमेंट आई है वो यहाँ पुट करना है फर्स्ट रो में। उसके बाद जो एक्चुअल स्वे है उसका कैलकुलेशन कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ एक का, तो ये जो वैल्यू है -14.54 इंटू मल्टीप्लाई 147.27 डिवाइड बाय दिस वैल्यू 8.362। आपका आंसर है ए -250 पॉइंट। तो आपको क्या करना है, स्वे की जो यहाँ पे मोमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना हो और डिवाइड बाय दिस वैल्यू करना है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन सबका करेंगे तो यहाँ पे -256.06 प्लस 256.06 प्लस 461.05 माइनस 461.05 और 0। ठीक है, उसके बाद आपको नॉन स्वे में जो मोमेंट मिली है उसका आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना है। नॉन स्वे जो पहला टेबल हमने बनाया ना, नॉन स्वे का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसमें मोमेंट आई है वो रखना है यहाँ पे 0 प्लस 130.90 माइनस 130.90 माइनस 40.63 प्लस 40.63। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 ये दोनों को आपको टोटल लगाना है। 0 प्लस 0 0 माइनस 256.0 प्लस 130.90 इज इक्वल टू माइनस 125.60। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है आपको, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जो ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारी हो गई फाइनल मोमेंट। फाइनल मोमेंट 0 MBA की है -125.16 किलो न्यूटन इंटू मीटर, MBC की है प्लस 125.16 किलो न्यूटन, MCB की है प्लस 470.42 किलो न्यूटन इंटू मीटर, CD की है माइनस 470.42 किलो न्यूटन और DC की मोमेंट है 0। ठीक है, उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैलकुलेशन करने के लिए ये जो मोमेंट है उसका हम टोटल लगाएंगे, दोनों मोमेंट और ये दोनों मोमेंट, उसके डिवाइड बाय लेंथ। तो हमारा ये है, यहाँ पे UDL दे रखा है, B पे मोमेंट लेना है हमें। तो 0 माइनस 125.16 माइनस 30 इंटू 8/2 मतलब 4 डिवाइड बाई 8, तो हो गया -135.64। सेम कैलकुलेशन यहाँ करना है -470.42 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, तो इज इक्वल टू -104.355 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको जो UDL दिया है हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे दिया है, कितना है देखिए 30 इंटू 8, तो कितना हुआ 30 इंटू 8 240। और आपको जो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन कैसी है उस तरफ, और आपको जो है मिल रहा है 104.35 प्लस 135.64। ठीक है, तो ये इसका भी आंसर 240 आएगा। तो हमारा जो कैलकुलेशन किया है वो सही है। उसके बाद हम मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। सिंपली सपोर्टेड मोमेंट
ए बी में यूडीएल दिया है तो एम इज इक्वल टू WL²/8, तो W है 30 और L है 8 डिवाइड बाई 8, तो 30 इंटू 8² डिवाइड बाई 8, तो 240 हमारा मोमेंट आया। और अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, ठीक है। इस एग्जांपल में मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि अगले जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है उसमें भी हमने फ्रेम का एग्जांपल किया था, उसमें भी हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे। यहाँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने नॉन स्वे का एग्जांपल फ्रेम का था, उसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके दिया था। अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस एग्जांपल में अपने हिसाब से खुद ड्रॉ करना है, ठीक है। और अदरवाइज आपको समझ में नहीं आए तो फिर मुझे बोलना है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।